हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराएंगे। इस वीडियो में हमने बहुत ही चुने हुए सवालों को इंक्लूड किया है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। बस 2 मिनट की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखने के बाद, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है हमारा, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो दूसरा है हमारा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। तीसरा है हमारा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। वीडियो को पॉज करिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। आंसर नंबर हमारा 1 सही होगा, केवल 1 और 2 हमारे कथन सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आप मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष और गुणों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले कथन की बात करते हैं। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। बिल्कुल सही बात है। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा हमारा कथन है, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, सही है। मुझे लगता है कि आप इसका आंसर जान रहे होंगे। तो आंसर नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर, यानी तीनों ही क्या है, कमियां ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ किया तो ये क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष भी हैं। इसको भी आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। बिल्कुल सही है। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सत्य बताना है हमें। सत्य कौन सा हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा हमारा गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है ना। 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में एक बात और आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। ठीक है, कौन माने जाते हैं, आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आगे अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। यही हमारा क्या है, सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर जरूर दीजिए। इससे पहले हमने आपसे एक प्रश्न किया था अभी कि आप आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता का नाम बताइए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी मोजले, है ना। मोजले क्या हैं, इनके जनक हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा नाम आप हेनरी आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बोरान, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और आयोडीन। आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा सही होगा केवल 3 और 5। दोस्तों आंसर हमारा सही होगा
सी यानी केवल 3 और 5 धातु तथा अधातु के गुणधर्म नहीं प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्बन और आयोडीन। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों हमने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट MCQs किए और उनसे रिलेटेड हमने इम्पॉर्टेंट बातें भी बताई हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड एक बात और मैं बता देना चाहूँगा, विकर्ण संबंध। ठीक है, क्या करना है, विकर्ण संबंध। अगर इस चैप्टर में आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो विकर्ण संबंध ये एक टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, विकर्ण संबंध के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही अमेजिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।